नमस्कार। एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है और आपका अनुभव गलतियों की गुंजाइश कम करता चला जाता है। तो जिंदगी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो है अनुभव। गलतियों से मत डरिए, अपने अनुभव से गलतियों की गुंजाइश कम करते चले जाइए। यही कोशिश होनी चाहिए हमारी हमेशा, और आज भी यही कोशिश होगी ज्योतिष गुरु की कि वो आपको बता पाए कि आप क्या करें क्या ना करें ताकि गलतियां ना हो। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु, आपको यह बताने के लिए कि आपको आज के दिन को कैसे जीना है। लेकिन उससे पहले पंचांग जान लेते हैं, फिर हमारी और आपकी सबकी बात होगी। आज 22 जनवरी 2019 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। माघ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। द्वितीय तिथि है देर रात 3:26 तक और उसके बाद तृतीय तिथि आश्लेषा नक्षत्र है रात 11:32 तक और उसके बाद मघा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 11:32 पर। तो मेष और वृषभ, आपसे होती है राशिफल की शुरुआत हमेशा और आज भी होगी। समझना यह है कि आपका राशिफल क्या कहता है, लेकिन करना वो है जो हम आपको टिप्स में बताएंगे। यानी क्या करें क्या ना करें, उसे सिर्फ सुनना नहीं है, उसके हिसाब से अपने आज को प्लान करना है। मेष राशि वालों के मन में भरोसा होगा तो कुछ बेहतर करने की संभावना जगी रहेगी और यही इस समय की अच्छाई है जो आपको उपलब्धियों के रास्ते पर चलाना चाह रही। अपने मन को इस रूप से शांत कर ले कि जिंदगी की इस अच्छाई को समझ सके जो आपके लिए इस समय भरपूर बनी हुई है। क्या करना चाहिए इस समय में? मुश्किलों से भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी होगी। अपनी चुनौतियों से पार पाने के लिए अपने लिए बचाव का माहौल भी बनाना होगा ताकि उभरती हुई रुकावटों से जूझने के लिए आप खुद को तैयार कर सकें, क्योंकि खुद की गलतियों का समय है। इसलिए अपने नुकसान को बचाने के लिए गलतियों से भी बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में दिलों के फासले न बनने दो। किसी ऐसी तकरार की स्थिति में बिल्कुल ना पड़े जो आपकी परिस्थितियों को कम करे। अगर कोई प्यार का रिश्ता आपके कामकाज के क्षेत्र में उभर रहा है तो थोड़ा सा संभल कर चले ताकि आपकी छवि किसी भी रूप से बिगड़े नहीं। वृषभ राशि वालों की लगन बढ़ेगी तो उसके अच्छे नतीजे जरूर मिलेंगे और हालात इस रूप से बेहतर होते चले जाएंगे जो आपके काम या कारोबार में भी बढ़ोतरी कर सके। इस समय की अच्छाई को इस रूप से समझें जो आपसे बहुत कुछ करवाना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय? पैसे की स्थिति इस रूप से मददगार बन रही है कि आप अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सकें और अपनों का भी ख्याल रख सकें। जिंदगी का यही तालमेल इंसान को खुशियां देता है, क्योंकि सफलता के किसी भी रास्ते पर चलते हुए अपनों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की अच्छी भली बनती हुई खुशियों में कमियां ना निकालें। रिश्तों की गरिमा को बनाए रखें और अपने मन में किसी भी तरह के द्वेष की भावना बिल्कुल ना रखें। हालात हर तरह से मददगार हैं और ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। किसी भी तरह की द्वेष की भावना अपने मन में ना रखिए, क्योंकि हालात आपकी मदद कर रहे हैं, मददगार हैं आपके लिए। सवाल लेंगे। सवाल है साहिल कुमार का। डेट ऑफ बर्थ 10/5/2000, बर्थ प्लेस पटना बिहार, 11:15 सुबह इनका जन्म हुआ है। बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, क्या आप बता सकते हैं कैसा जाएगा? ये इनका सवाल है। इनकी माता जी हम दोनों को बहुत पसंद करती है, तो हम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपकी माता जी को। हम यूं ही हर रोज आते रहेंगे आपके घर तक। अच्छा, अगर सुबह देख नहीं पाते हैं तो फिर किसी और तरीके से शायद इंटरनेट के जरिए इस प्रोग्राम को देखने की कोशिश करती हैं, फॉलो भी करती हैं उन टिप्स को। आगे की जिंदगी के लिए सजेशंस दीजिए, क्या करेंगे? साहिल, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है राहु की मार्च 2019 तक। आप पढ़ना चाहते हैं पर मन का भटकाव बहुत है। आपने कहा एग्जाम आने वाला है। देखिए, एग्जाम आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये जो मन का भटकाव है ना, ये कुछ होने नहीं देगा और समय बीतता चला जाएगा और आगे चल के पछताना पड़ता है। इसलिए अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे। अगर अपना भविष्य बनाना है तो इस बात को समझ ले और टूट के मेहनत कर ले। तो साहिल साहब, अपने मन से भटकाव दूर कीजिए। अगर भविष्य बनाना है तो सिर्फ आपके तारे देखना ही नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर कर्म नहीं किए तो किस्मत में जो मिलना होगा वो भी मिस हो सकता है। तो कर्म कीजिए। आपके कुंडली में ऐसी कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती, बस टूट कर पढ़ाई कीजिए, बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सारे डर अपने मन से निकाल दीजिए। हम आपको बताते रहेंगे रोज कैसे क्या करें। आगे बढ़ते हैं हम भी, और अब मिथुन और कर्क राशि आपके लिए देखते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें आज। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर आपके फैसलों में कमी हो सकती है, क्योंकि इस समय कुछ ऐसा है जो आपसे गलतियां करवाए और आपके लोगों के प्रति व्यवहार को बिगाड़ता चला जाए।
ऐसे में अगर आपकी प्रेरणा कम हो जाएगी और आपकी कोशिशें कम हो जाएंगी तो लोगों की नाराजगियां बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? काम या कारोबार में किसी भी तरह के परिवर्तन से बचना होगा। लोगों से तालमेल की स्थिति को बनाए रखने के लिए भी अपने अंदर बहुत सारा धैर्य बनाना होगा। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ कबूल कर लेने से फायदा ही होता है। क्या न करे इस समय? जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने मन में किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना आने दें। ऐसा ना सोचें कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, और ऐसा भी ना सोचें कि आपके विचार सही हैं और बाकी सब गलत है। अपने अंदर कोई ऐसी नकारात्मकता ना आने दें जो किसी भी रूप से आपकी चुनौतियों को बढ़ाए। कर्क राशि वाले किसी भी तरह के परिवर्तन के विचार को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाह रहे हैं, और यही वजह है कि कई तरह के बनते बिगड़ते विचार हैं आपके मन में, जिन्हें एक एक करके संभालना होगा और समझना होगा ताकि आपके फैसले सही हो सके। सूझबूझ की बात यह होगी कि किसी भी तरह के विचार को बनाने से पहले एक बार फिर सोच लें, चाहे वो विचार किसी यात्रा या बदलाव से जुड़ा हुआ ही क्यों ना हो। क्या करना चाहिए समय? अपनी क्षमताओं को परखना और उसे पूरे रूप से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, और यह समय कुछ ऐसा है जो आपकी इस दिशा में हर रूप से मदद भी करे। पैसे से जुड़े हालात संभले रह सकते हैं, पर अपने रोजमर्रा के बढ़ते हुए खर्चों को भी साथ ही साथ थामना पड़ेगा। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि आप अपनी बात मनवा पाएंगे, इसलिए अपने विचारों को बहुत प्रबल ना बनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बात भी आपके रिश्तों पर असर डाले और किसी न किसी तरह का फासला बढ़ा दे। छोटी छोटी बातों का असर रिश्तों पर मत पड़ने दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें कभी कभी जब ज्यादा होने लगती हैं तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी करने लगती हैं। बचना है जिंदगी में छोटी मोटी बातों से। हमें आगे बढ़ना है। सिंह और कन्या राशि, आपके बारे में जानना है कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों के लिए कुछ हद तक कठिन समय है, जिसे आपको भलीभांति समझना होगा। अपने पैसे की स्थिति को संभाले रखने के लिए भी आपको बहुत सारी सूझबूझ अपनानी होगी, और किसी भी तरह के नए विकल्प को लेकर उत्तेजित होते चले जाने से भी बचना होगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के प्रयत्न करने चाहिए। निजी जीवन की मुश्किलों को संभाले रखना कभी कभी चुनौती बन जाता है, इसलिए भी आपको अपनों के करीब आने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए अपनी बात बहुत सहजता से कहनी होगी ताकि लोग उसे समझ पाए। क्या न करें समय में? अपनी बात रखने के प्रयास में आप लोगों की गलती ना निकालें, और ऐसा करते हुए आप अपने व्यवहार को इतना सख्त ना बना लें कि विचारों का मतभेद उभर जाए। किसी भी बात को पूरी तरह से समझे बिना अपना नजरिया बना लेना कभी भी ठीक नहीं होता। कन्या राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक है और आप अपनों के लिए बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी उस अच्छाई को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। पर अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो बहुत कुछ आपके मन का बनाया हुआ है जो आपको परेशान ही कर रहा है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से समझने के लिए आपको लोगों की अच्छी सलाह और मदद लेनी होगी, ताकि उनके नजरिए से भी आप अपनी परिस्थितियों का आंकलन कर सकें। ऐसा करने से दो फायदे होंगे। एक तो अपनी क्षमताओं को समझना आसान हो जाएगा, और दूसरा लोगों से तालमेल बेहतर होता चला जाएगा, जो आपके हालात को और सुधारता चला जाएगा। क्या ना करें समय में? किसी को खुश करने के प्रयास में आप अपना नुकसान न करते चले जाएं। इसलिए अपनी इच्छाओं को इतना भी ना बढ़ने दें कि व्यवहारिकता कहीं पीछे छूट जाए। इसलिए रिश्तों को भली भांति समझने में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। रिश्तों को लेकर किसी भी तरह की गलती आपकी अपनी तरफ से नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी साहब, क्योंकि हम रहेंगे आपके साथ हर रोज। अगला सवाल है राजेश कुमार राय का। 30/7/1960 11:14 पर इनका जन्म हुआ है रात में। भुसावल जिला जलगांव महाराष्ट्र। गवर्नमेंट जॉब है, रिटायरमेंट होने वाला है। अपना खुद का मकान अब तक नहीं बन पाया है तमाम कोशिशों के बावजूद। कब तक अपना मकान हो पाएगा? जरूरत भी है और बात परेशान करने वाली भी है। राजेश जी, आपकी कुंडली है मेष लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जनवरी 2021 तक। गवर्नमेंट जॉब में हैं आप, और आपने कहा आप रिटायर होने वाले हैं और अपना मकान नहीं बनाए। ये देखिए दुविधा की बात होती है, और एक अनुकूल समय चल रहा है अभी 1-2 महीने में, जिसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है और कोई अपना मकान बन सकता है। अगर ये समय हाथ से निकल गया तो फिर आपको अगला मौका मिलेगा आपकी रिटायरमेंट के बाद, यानी 2021 में। तो अभी कोशिश कर लीजिए और ज्यादा देरी मत करिए। देखिए, आपके मकान का समय चल रहा है। अगले 1-2 महीने के अंदर आपका अपना मकान हो सकता है, और इस समय का आपको समुचित प्रयोग करना है। इस समय को मिस नहीं करना है, वरना फिर वक्त लगेगा। 2021 में दोबारा अच्छा समय आएगा। तो अभी जो समय है कर डालिए। आगे बढ़ते हैं हम भी तुला और वृश्चिक राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि आपको क्या करना है और किससे बचना है आज।
तुला राशि वाले ही समझ लें कि कामकाज की बेहतर होती हुई परिस्थिति आपके अंदर ऐसी सूझबूझ पैदा कर रही है जो आपको बड़ी सफलता पाने की प्रेरणा दे, और उसी के चलते आप अपने हालात को भली भांति समझ सकें और ऐसे हर अच्छे विकल्प की ओर देख सकें जो इस समय आपको फायदा दे सकता है। पर यह सब कुछ अपने दम पर करना होगा और हालात आपकी मदद जरूर करेंगे। बहुत ज्यादा सोचने के बजाय जिंदगी में स्थिरता बनाए रखनी है। क्या करना चाहिए इस समय? अपने बढ़ते हुए खर्चों को थाम लें और अपने पैसे से जुड़ा हालात इस रूप से संभाल लें कि आप अपने सुख और अपनी समृद्धि को बढ़ा सकें। मन में बहुत सारा भरोसा बनाए रखें, सब कुछ ठीक होगा। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ ऐसा ना सोचें कि पैसे के बलबूते पर ही सब कुछ संभव हो पाएगा। इसलिए भी अपनी इच्छाओं को बेलगाम ना होने दें। अपनी बचत को संभालने में किसी भी तरह की लापरवाही करना कभी भी ठीक नहीं होता। वृश्चिक राशि वालों के लिए काम से लाभ है और वही लाभ आपको जिंदगी में नई उपलब्धियां दे सकता है, पर ऐसा करने के लिए आपको लगातार जूझना पड़ेगा। इस प्रयास में हालात आपकी हर तरह से मदद करते चले जाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने अंदर बहुत सारी सूझबूझ बनाए रखनी होगी और जहां तक संभव हो सके अपनी बात अपने तक रखनी होगी। ऐसा करने से आप कई तरह की परेशानियों से बच पाएंगे और हालात आपके हित में संभले रहेंगे। क्या ना करें इस समय में? अपने कामकाज की स्थिति में व्यर्थ में गलतियां न निकालें और अपने दबाव को इतना भी हावी ना होने दें कि उसका बुरा असर आपकी अपनी कोशिशों पर पड़ जाए। अपना कर्तव्य निभाने की दिशा में अपनी ओर से किसी भी तरह की कमी ना रखें। अपना फर्ज जो है उसे आपको निभाना है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है अपना कर्तव्य निभाने में आपको। धनु और मकर राशि, कोई कमी हम छोड़ने भी नहीं देंगे क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप क्या करें, कैसे करें और क्या ना करें। धनु राशि वालों के लिए हालात हर तरह से संभले हुए हैं, पर मन फिर भी परेशान है क्योंकि आप अपने विचारों को बहुत प्रबल बनाते चले जा रहे हैं और इस समय यही ठीक नहीं। अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो आपको इस बात का आभास होगा कि हालात आपकी हर तरह से मदद ही कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जुड़ी लापरवाही से बचना होगा। अगर आपकी योजनाओं में कमी रहेगी तो उसका बुरा असर इस रूप से पड़ेगा कि आपके हालात बेकाबू होते चले जाएं। इसलिए भी बहुत सारी विनम्रता बनाए रखनी होगी। क्या ना करें समय में? लोगों से अच्छी मिलती हुई सलाह में भी गलतियां ना निकालें। ये ना सोचें कि लोगों का क्या स्वार्थ है जो आपकी मदद करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी अपनी मानसिकता बिगड़ेगी और आप नकारात्मकता से सोचते चले जाएंगे और ये ठीक नहीं। मकर राशि वालों के लोगों के प्रति विचार अच्छे हैं और हालात भी आपकी मदद ही कर रहे हैं। रोजमर्रा के छुटपुट विचारों के मतभेद से फिर भी बचकर निकल जाने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए अपने मन में बिठाई हुई शंकाओं को हटाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? हालात इसलिए मददगार हैं क्योंकि आपकी मेहनत उसमें जुड़ी हुई, पर इस समय की कमी यह है कि आप गलतियां करते चले जा रहे हैं और इस समय गलतियों से बचकर निकल जाने की ही जरूरत है। अपनी बचत को बर्बाद करते चले जाना या फंसाते चले जाना भी इस समय की गलती ही है। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा की छुटपुट परिस्थितियों को बिगाड़ते न चले जाए और ऐसा करते हुए लोगों की नाराजगियों को भी बढ़ाते न चले जाए। अपने अंदर बहुत सारा धैर्य रख लें ताकि कोई भी बात इस रूप से बेकाबू ना होती चली जाए जिसके चलते आपको आगे चलकर खुद को कसूरवार ठहराना पड़े। कोई भी बात बाहर ना जाए आपके कंट्रोल से, बाहर गई तो फिर आपको अफसोस होगा कि आपने उसे संभाला क्यों नहीं। संभाल लीजिए। कुंभ और मीन राशि, अब आपका राशिफल आ रहा है सामने और साथ ही आ रहे हैं आपके लिए कुछ अचूक टिप्स ज्योतिष गुरु के। कुंभ राशि वालों के लिए कठिन समय इसलिए है क्योंकि आपने अपने विचारों को बहुत सख्त बना रखा है और एक तरफा सोच लेकर चलते चले जा रहे हैं। उस सोच में आपकी परेशानियां और आपका अविश्वास भी शामिल है। रिश्तों को आगे बढ़ाने का ये अच्छा समय नहीं है। क्या करना चाहिए समय? हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता होती है जिसे समझना होगा। इस समय आपकी प्राथमिकता इस रूप से है कि आप अपने काम या कारोबार को आगे बढ़ा सकें और रिश्तों के लिए थोड़ा सा रुक जाएं। काम से लाभ भी बना रहेगा और उस लाभ को फिर से काम में लगाने का मौका भी मिलेगा और यही चीज भविष्य में आपको मदद भी करती चली जाएगी। क्या न करें इस समय में? लोगों पर इतना भी भरोसा न करें कि आपकी परेशानियां बढ़ जाएं। इसलिए लोग क्या सोचते हैं इस बात को भली भांति समझें। हर चीज का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, पर उन कारणों को नजरअंदाज करते चले जाना भी ठीक नहीं। मीन राशि वालों को लोगों की सहायता और सहयोग भरपूर मिल रहा है और ये इस समय की अच्छाई है जो आपको हर तरह से मदद कर सकती है। जो लोग पहले आपके खिलाफ थे, आपकी आलोचना कर रहे थे, अब वो भी आपकी मदद ही करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय? अपनी क्षमताओं को भली भांति समझना होगा और उन्हें इस्तेमाल करना होगा। तकदीर ऐसे में आपका पूरा साथ देगी जो आपके कामकाज की स्थिति को बेहतर करने में मदद कर सके।
ऐसे में अपनी मेहनत को बढ़ाए रखने से लाभ जरूर होगा, क्योंकि आपकी मेहनत से ही आपकी रोजमर्रा की चुनौतियों को संभालना आसान हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में, पारिवारिक रिश्तों में किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद में बिल्कुल ना पड़े। अपने मन में कोई ऐसा अविश्वास ना उत्पन्न होने दे जो किसी भी तरह की परेशानी को बढ़ाए। इसलिए अपने विचारों में और अपनी कही हुई बात में किसी भी तरह का तैश ना आने दे। तो तैश के साथ जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है। तैश में अगर कोई डिसीजन लिया या कुछ करने की कोशिश की, मुश्किल हो सकती है, नहीं होगी। तैश से बचिएगा। ज्योतिष गुरु, अब वक्त आ चुका है जानने का कि वो कौन सी राशि है जिसके लिए कुछ खास है जो अब हम सबको जानना है। सिंह राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि पैसे के लेन देन को भली भांति समझना होगा और अपनी उत्तेजना से भी बचना होगा। अगर पैसे से जुड़ा किसी भी तरह का तकरार बढ़ता चला जा रहा है तो उससे बचकर निकल जाना ही आपके हित में होगा। अपने मन में असंतोष बढ़ाए बिना अपने हालात को समझना पड़ेगा आपको। तो इजाजत दीजिए और कोशिश कीजिए गलतियां कम से कम करने की। हाँ, अगर फिर भी गलती हो जाती है तो कोई पछताने की जरूरत नहीं है। वो गलती आपको कुछ ना कुछ अनुभव जरूर देकर जाती है। उन्हीं अनुभवों के पिटारे के साथ हम जीवन में अपनी गलतियों की गुंजाइश भी कम करते चले जाते हैं। तो बस यही कोशिश हमारी चलती रहनी चाहिए। हम आपको गलतियों से बचाने की कोशिश भी जारी रखेंगे ज्योतिष गुरु के अनुभव से। फिलहाल आईडी है आपके तारे @aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।